बच्चे कच्चे घड़े की मिट्टी की तरह होते हैं। उन्हें गढ़ना और उनके भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी माता पिता और शिक्षकों की होती है। आज के दौर में यदि ऐसा शिक्षक मिल जाए तो बच्चों को सुनहरे भविष्य के आसमान में परवास भरने से कोई नहीं रोक सकता। आपको एक ऐसी शिक्षक से मिलवाते हैं जिन्होंने ऐसे बच्चों को काबिल बना दिया जिनके परिवार के पास उन्हें काबिल बनाने की हैसियत नहीं थी। कुर्मान् समचा अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं शैलावदेहं धनुषमन्कुशानं ज्ञानेनाम आज्ञागण्यम। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे। बट आई कांट अंडरस्टैंड हाउ। क्या ग्रामर सीखना ज़रूरी है? इज इट इम्पोर्टेंट टू लर्न ग्रामर? मैं पढ़ लेती हूँ। आई कैन रीड। मैं लिख लेती हूँ। आई कैन राइट। इन बच्चों को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि ये झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चे हैं। इन्हें शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए गए हैं और इसके लिए इन्होंने कोई मोटी फीस भी नहीं दी है, बल्कि यूं कहें कि इनसे फीस ली ही नहीं गई, बल्कि इन्हें ये शिक्षा दान में दी गई है। और विद्यादान का ये काम कर रही हैं नेहा ममतानी, एक साधारण सी गृहिणी जिन्होंने ना तो कोई समाज सेवी संस्था खोली, ना ही किसी बड़े स्कूल का सपना देखा। केवल एक मकसद था कि खुद जो तालीम हासिल की है वो बच्चों को दी जाए। और जब नेहा ममतानी ने झुग्गी में खेलने वाले बच्चों को देखा तो यहीं से शुरू हुआ उनका विद्यादान का सफर। मेरे पास सबसे अच्छा वेपन था एजुकेशन, तो मैंने सोचा मैं इनको इसके थ्रू कर पाऊंगी, लेकिन बच्चे इंटरेस्टेड नहीं थे इस चीज़ों को करने के लिए। फिर धीरे धीरे मेरे को ये सारे डांस म्यूज़िक इसके थ्रू इन बच्चों को धीरे धीरे अपने से जोड़ा और आज ऐसा मुकाम है कि इन बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा हो गया है, बाकी चीज़ों से थोड़ा हट गया है। आज की तारीख में संस्कारों की इस पाठशाला में 50 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं और हर विषय में हर फन मौला हैं। दुश्मन अगर ऊपर है तो नीचे से कैसे देखोगे, उसको देख के बताओ। अगर अपन नीचे और दुश्मन ऊपर उस साइड है तो अपन इधर से नीचे से देखेंगे तो सामने का दिखेगा ऊपर का। इस अनाम स्कूल से पढ़कर कुछ छात्रों की तो जिंदगी बदल गई, जो आज IIT और बड़े उच्च शिक्षा के संस्थानों में दाखिला ले चुके हैं। दीदी ने हमारे लिए इतना कुछ सोचा है। दीदी ने हमको फिर सबसे बड़े कॉलेज में MP के, तो इसके लिए भी उनने बहुत फाइट करी। स्वस्थ दिमाग के लिए जरूरी है स्वस्थ शरीर, इसलिए बच्चों को योग भी करवाया जाता है। सवाल ये है कि आखिर बगैर किसी आर्थिक मदद के ये सब कैसे चल रहा है। तो मजरू सुल्तानपुरी साहब का एक शेर याद आता है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। जब भी मेरे कोई भी मिलने वाले मिलते हैं मैं उनको इनका एड्रेस देती हूँ और जो भी हमसे सहयोग बनता है हम करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा इन बच्चों से मिलके। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतना नॉलेज होगा इनके पास। मतलब मैं खुद शौक टू कि शायद मेरे पास भी इतना नहीं नॉलेज। नेहा ममतानी निस्वार्थ भाव से जो काम कर रही हैं, उसके लिए निदा फाजली साहब का भी एक शेर याद आता है, घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ऐसे संस्कार शायद आज के समय में जो बहुत अच्छे स्कूल है, जो बहुत मोटी फीस लेते हैं, वहाँ भी नहीं मिलते होंगे, लेकिन नेहा ममतानी मैडम और उनके जो सहयोगी हैं उनकी बदौलत, उनकी कोशिशों की बदौलत ये तमाम जो बच्चे हैं ये वो सब कर सकते हैं जो बहुत प्रिविलेज्ड बच्चों को ही नसीब होता है।